हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे बच्चों क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्क्वायर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगल कवर किया। अगर लास्ट के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं बच्चों, या आपको पूरा चैप्टर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे बच्चों वहाँ पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, या आप एक और काम कर सकते हो, आप अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8 मैथ्स टाइप करिए यूट्यूब पे, ठीक है ना। तब भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171। इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो लिंक हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो 2 पाई क्लासेस, ठीक है। 2 पाई क्लासेस, 2 पाई क्लासेस। इस चैनल को आप सर्च करिए। इस चैनल पे बच्चों आपको 9 to 12 क्लास का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ये सीनियर क्लासेस का चैनल है, सीनियर क्लासेस के लिए बनाया है और ये जो चैप्टर है स्पेशली डेडिकेटेड क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया, क्या पता आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, ठीक है, और वो पढ़ना चाहता हो, ठीक है, तो वहाँ विजिट कर सकता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर क्या होता है, ठीक। तो स्क्वायर जानने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो बच्चों रेक्टेंगल क्या था, याद करिए। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम था जिसमें सारे के सारे एंगल 90 होते थे, याद है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम था जिसमें सारे के सारे एंगल 90 होते थे, ठीक। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता था कि ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते थे, याद करिए, बस ऑपोजिट साइड इक्वल होते थे। ये देखिए, AB का लेंथ CD के इक्वल और AD का लेंथ BC के इक्वल। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। कैसा पैरेललोग्राम है? सबसे पहले स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, यस। सबसे पहले स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल है। मतलब स्क्वायर में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सारी की सारी होंगी। अब रेक्टेंगल में एक स्पेशल चीज थी कि भाई चारों एंगल 90 होते थे, ठीक। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। देखो क्या लिखा उसने, कह रहा है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। कह रहा है स्क्वायर रेक्टेंगल ही है, मतलब स्क्वायर के भी हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भाई रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता था? 90 90 90 90 90 90 90 90, ठीक है ना। तो स्क्वायर का भी हर एक एंगल बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ईच एंगल क्या होगा, 90 होगा। लेकिन स्क्वायर में एक खासियत होती है, जैसे रेक्टेंगल में ओनली ऑपोजिट साइड इक्वल होते थे, ठीक, चारों साइड इक्वल नहीं होते थे। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होंगे विद इक्वल साइड्स, मतलब सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक। जैसे कि ये स्क्वायर है ABCD, ठीक है बच्चों। जितना लेंथ AB का होगा उतना ही BC का होगा, उतना ही CD का होगा, उतना ही AD का होगा। यानी कि स्क्वायर में AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये होगा। अब क्योंकि स्क्वायर जब है ही एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होता था, मैंने कि स्क्वायर में एक तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, साथ में रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज होगी। जब उसने बोल दिया कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड, तो रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी वो सारी की सारी स्क्वायर में फॉलो होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, रेक्टेंगल में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि डायगोनल्स इक्वल होते थे, याद है। ये देखिए, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते थे, AC और BD इक्वल होते थे, AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक। यही प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होगी कि इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी देखिए हमने यहाँ पर नोट करी हुई है। क्या? सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज में डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। कॉपी में नोट लगाएं कि स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, यानी कि AC इज इक्वल्स टू व्हाट, BD। तो AC इज इक्वल्स टू BD, नंबर 1, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे। हाँ, डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, याद है आपको। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है तो पैरेललोग्राम ही ना ये भाई। स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में स्क्वायर पढ़ लो, है तो पैरेललोग्राम ही, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन इसकी एक खास बात है। क्या खास बात है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। हमने लिखा नंबर 1 कि डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो OA का लेंथ होगा और जो OC का लेंथ होगा वो इक्वल होगा। इसी तरीके से OB का लेंथ और OD का लेंथ इक्वल होगा। OB इज इक्वल्स टू OD, OC इज इक्वल्स टू OA। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो OA, OC, OB, OD सब इक्वल होंगे। क्यों सर? मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया था कि बच्चों अगर ये पूरे के इक्वल है, पूरा डायगोनल का लेंथ पूरे डायगोनल के इक्वल है, यानी कि BD इज इक्वल्स टू AC, तो इसके हाफ भी तो इक्वल होंगे, ठीक। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो OA, OB, OC, OA सब इक्वल होते थे। वही चीज़ यहाँ पर भी है।
OA OC OD OB ये सारे के सारे सब आपस में इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक खास बात और ध्यान रखनी बच्चों, रेक्टेंगल में अगर आपको याद हो, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते थे, यस सर, यहाँ भी डायगोनल इक्वल है, AC BD इक्वल है, यस सर। वहाँ रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, और बाइसेक्ट इस तरीके से करते थे कि ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होते थे, OA OB OA OC OB OD। क्यों सर? क्योंकि पूरा डायगोनल पूरे डायगोनल के इक्वल है, तो उनके हाफ हाफ लेंथ भी इक्वल होते थे। सिमिलरली स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो रेक्टेंगल ही ना, तो स्क्वायर में भी पूरा डायगोनल पूरे डायगोनल के इक्वल और इनके हाफ हाफ भी इक्वल, यानी कि OA OC OB OD ये सब इक्वल होंगे, ठीक। लेकिन ध्यान देंगे बच्चों, रेक्टेंगल के डायगोनल ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते थे। ध्यान से सुन लो, रेक्टेंगल के डायगोनल मतलब समझो, देखो ये जो रेक्टेंगल के डायगोनल थे यहाँ पे 90 नहीं बनाते थे, ये 90 नहीं होता था यहाँ पे एंगल, ठीक। मतलब रेक्टेंगल के जो डायगोनल थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते थे, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल जब बाइसेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। यानी कि बच्चों ध्यान से सुनिए, ये एंगल यहाँ पे 90 होगा, यस सर, ये एंगल भी यहाँ पे 90 होगा, यस सर, और ये एंगल भी यहाँ पे 90 होगा, यस सर, और ये एंगल भी यहाँ पे 90 होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो हमने लास्ट में जाके स्टार लगा के एक प्रॉपर्टी लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यस सर। अब ये परपेंडिकुलर वाली बात आई कहाँ से, ये परपेंडिकुलर वाली बात आई कहाँ से बताओ, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो 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 सुनो। हमने बोला क्या, हमने बोला कि भाई डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, ठीक, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ये ब्रैकेट में लिखा है, स्क्वायर बीइंग अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो भाई इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, है तो ये पैरेललोग्राम ही। फिर हमने आपको बताया डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक, AC BD के इक्वल होगा स्क्वायर में, ये स्क्वायर बना है, ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, AC BD के ये इक्वल होगा, ठीक, ये स्क्वायर था और ये क्या था, ये क्या था, रेक्टेंगल हमने आपको बना के यहाँ पे दिखाया था, ठीक। तो जब हमने बोला भाई इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, AC BD के इक्वल होता है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या था, इसका ये रीजन है कि स्क्वायर भी तो क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते थे तो स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होंगे, चेक कर लो, स्क्वायर बीइंग अ रेक्टेंगल, ये रहा रीजन। लेकिन जो हमने तीसरी बात आपसे करी कि भाई डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, ये बात कहाँ से आई, तो पता है ये बात कहाँ से आई बच्चों, ये बात आई है रोम्बस से। ये बात आई है कहाँ से, रोम्बस से। क्या आपको याद है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता था जिसमें सारे के सारे साइड इक्वल होते थे, यस सर, ध्यान से सुनिए। रोम्बस में बच्चों अगर आपको याद हो तो रोम्बस में सारे साइड इक्वल होते थे, याद है, ये देखिए रोम्बस था आपका, रोम्बस PQRS, ये सारे साइड इक्वल थे। हाँ, रोम्बस में, ये रोम्बस बनाया मैंने, रोम्बस में अगर आपको याद हो तो एंगल 90 नहीं होता था, ये 90 नहीं होता था, लेकिन स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल है, लेकिन ईच एंगल 90 भी, क्योंकि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है, रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होता था, ना ना ना। लेकिन रोम्बस में एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर आपको याद हो, रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती थी, रोम्बस के जो डायगोनल होते थे ना बच्चों, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते थे, याद करिए। रोम्बस में स्क्वायर में क्या दिख रहा है आपको कॉमन, साइड इक्वल है, यस सर, इसके भी चारों साइड इक्वल है रोम्बस के, PQ QR SR PS ये सब आपस में इक्वल है, उसके भी चारों साइड इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल होने की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी किसकी आ रही है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी वो किसकी ले रहा है, और रोम्बस की ले रहा है। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते थे, स्क्वायर के भी डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, ओके। तो याद रखिएगा कि ये जो डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर हैं, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, ये प्रॉपर्टी आ रही है रोम्बस, थोड़ा आपको फील हो रहा होगा, रोम्बस के भी साइड सारे के सारे इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर के भी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो इसमें गलती से मतलब इत्तेफाक की बात है, इसमें प्रॉपर्टी आ गई थोड़ी सी रोम्बस वाली भी। अब सुनिए, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी, डू दिस, पेज नंबर 55 पे आप देखोगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक एक्टिविटी दे रखी, इसको आप कर सकते हो। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बच्चों। आप अपनी बुक में अगर ओपन करेंगे पेज नंबर 56, ठीक, NCERT में, तो पेज नंबर 56 में ये देखिए, ये स्क्वायर ऐसे बना हुआ है और लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। हाँ सर, स्क्वायर में किसकी किसकी प्रॉपर्टी आ रही है, चेक कर लो बच्चों। स्क्वायर में फाइनलाइज अगर हम करें तो किसकी किसकी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में, क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी, यस सर, क्योंकि है तो ये पैरेललोग्राम ही। क्या स्क्वायर में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होगी, यस सर, है तो ये रेक्टेंगल ही। साथ में क्या
स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज होंगी? यस सर, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते थे, इसके भी चारों साइड क्या है? इक्वल है। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते थे, स्क्वायर के भी डायगोनल क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। इसलिए अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को समराइज करना हो और स्क्वायर की प्रॉपर्टी को बहुत शॉर्ट में लिखना हो तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ऑल द स्क्वायर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। इन तीनों की ही प्रॉपर्टी सारी जब मिक्स कर दोगे तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी आ जाएगी। आई थिंक आपको फील आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए डू दिस में क्या है। कह रहे हैं अब ये स्क्वायर लग नहीं रहा है देखने से, कोई बात नहीं, मान लो भाई स्क्वायर है, चलो बना देते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर देखने से लग नहीं रहा है, इसको बना देते हैं। ठीक है ना, चलो ये लो बस। अब ये लगभग स्क्वायर लग रहा है, बहुत अच्छा तो मेरा भी नहीं बना है। कह रहे हैं कि स्क्वायर ले लो, चलो ये स्क्वायर ले लिया। ठीक, कह रहा है अब इस स्क्वायर को इसके डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर दो। ये देखो, एक ये वाला डायगोनल है और दूसरा ये वाला डायगोनल है। ये देखिए, एक इसके अलोंग फोल्ड करना है, एक बार इसके अलोंग, तो इसके अलोंग करिए या ऐसे, इसके अबाउट, अलोंग नहीं, इसके अबाउट ऐसे बोलेंगे, इसके अबाउट फोल्ड करेंगे। फर्स्ट डायगोनल के अबाउट फोल्ड किया, ये देखिए ऐसा। ठीक, फिर सेकंड डायगोनल के अबाउट फोल्ड करो ऐसे। ठीक, तो जब ऐसे ऐसे आप फोल्ड कर रहे हो तो ये वाला जब एंगल मेजर करोगे, ठीक, कौन सा? ये वाला, जहाँ पे इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, कह रहा है ये एंगल आपको 90 मिलेगा। बस यही तो हम भी आपको बता रहे थे कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, बस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर कुछ टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन टीचर्स को मैं बता दूं कि ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक, कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे? चेक कर लो, OA का लेंथ OC के इक्वल है। ठीक, OB दोनों में कॉमन है और AB BC के इक्वल है, तो साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है ना, तो CPCT लग जाएगा। CPCT से जितना ये एंगल होगा उतना ही तो ये होगा। अगर इसको x मानोगे, इसको x मानोगे तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x, है ना, और 2x इज इक्वल्स टू, ये x और x मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि x प्लस x 2x और 2x इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर पे एंगल कितना होता है? 180, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, 2 जाके 180 में डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं भाई, x की वैल्यू 90, मतलब ये एंगल 90 और ये एंगल 90। अब वर्टिकली अपोजिट से ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से ये 90 तो ये भी, इसलिए मैंने बोला था ये सारे एंगल क्या होंगे? 90। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, और एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहा होगा दैट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.4। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।